नामुमकिन। ब्लैक ड्रैगन गैंग का लियम एक टॉप नॉच एक्सपर्ट है, वही है ना? और वो ड्रॉपर कैसे आया? वो सिक्योरिटी गार्ड सच में कुछ खास है। तो बता, तुम उसका क्या हाल करना चाहते हो? बस उसका एक पैर तोड़ दो। इसमें पूरे 3 लाख है। एक बार काम हो जाने के बाद मिस्टर हॉल आपको अच्छा इनाम कोई देंगे। बात नहीं। अब ये काम व्हाइट टाइगर गैंग कर लेगा। मैं इसे संभालने का इंतजाम करता हूँ। यंग मास्टर हॉल, मेरी खबर का इंतजार करो। मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। मिस्टर कांग, मुझे अब चलना चाहिए। अलविदा। हॉल परिवार सच में 4 बड़े परिवारों में से एक है। एक पैर के लिए 3 लाख, सच में उनके पास बहुत पैसा है। बॉस, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। परिवारों में से एक है, सिर्फ एक पैर के लिए 3 लाख, उनके पास सच में बहुत पैसा है। बॉस, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है? ब्लैक ड्रैगन गैंग एक सिक्योरिटी गार्ड को कैसे नहीं संभाल सकते? यह आदमी आखिर कौन है? हमें कोई भी कदम उठाने से पहले पता लगाना चाहिए और हमें कुछ करने से पहले उसे हमारे इलाके में लाना चाहिए। ये सुरक्षित रहेगा, क्या कहते हैं? हाँ, ठीक कह रहे हो। जो कोई भी ब्लैक ड्रैगन के लियम को तकलीफ दे सकता है, वो जरूर कुछ खास होगा। जाकर पता लगाओ कि ये गार्ड कौन है और उसके आसपास कौन है, ताकि हम उसी हिसाब से प्लान बना सके। समझ गया। अरे विक्टर, कल तुमने कितना कमाया? कुछ 100-200? अरे यार पूछो भी मत। सुबह से सिर्फ 3 कस्टमर्स मिले हैं और कुल मिलाकर सिर्फ 500 कमाए। अब नहीं हो रहा यार मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। अरे 500 तो बिल्कुल बुरा नहीं है। मैंने कल पूरा दिन डॉम में गेमिंग की, एक भी पैसा नहीं कमाया। लेकिन तुम्हें किसी के पैसे नहीं चुकाने हैं। 500 से काम नहीं चलेगा, कुछ और करना ही पड़ेगा। मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? किसी के पैसे तो नहीं चुकाने हैं। ये 500 से काम नहीं बनेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। अब क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मुझे मेरी प्रेमिका कब मिलने वाली है? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ये जानने में मदद जरूर करूंगा। सुनो विक्टर, मिस ग्रे तुमसे ऑफिस में मिलना चाहती है। यस सर। अरे ये क्या कह रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड के लिए तुम्हें क्यों बुला रहे हैं? मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं यहाँ 3 साल से हूँ और उन्होंने मुझे एक भी बार फोन नहीं किया, और तुम नए हो और तुम्हें 2 बार फोन आ गया। लगता है तुम भी जाना चाहते हो, तो चलो साथ चलते हैं ना। हाँ चलो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। मिस ग्रे को इंतजार मत करवाओ। सुनिए कैप्टन, अंदर आ जाओ। आओ। बैठो। कंपनी में सब ठीक चल रहा है? तुम सेटल हो गए? हाँ हो तो गया हूँ, सब ठीक ही चल रहा है। बस वही खाना खा के थोड़ा बोर हो गया हूँ, बाकी ये कैसा एटीट्यूड है? गार्ड होना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन तुम इतने आलसी कैसे हो? अरे मैं बिल्कुल आलसी नहीं हूँ। मैं अपना काम सीरियसली करता हूँ और सारी जिम्मेदारियां निभाता हूँ। मैं कंपनी की सेफ्टी और प्रॉपर्टी की हिफाजत करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। मुझे सीईओ को भी कंपनी गेट पर रोका जा सकता है। मैं उस दिन जल्दी में निकल गई थी, फ्यूचर बताने के पैसे देना भूल गई और आज सुबह भी तुमसे नहीं मिल पाई थी, तो अब... अरे 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 नहीं नहीं, ये मत करो। मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम दोनों तो को-वर्कर्स हैं ना। हम दोनों तो को-वर्कर्स हैं ना। चलो इस मामले को अलग रखते हैं। तुमने फ्यूचर बिल्कुल सही बताया था, इसलिए तुम्हें पैसे देना तो बनता ही है। क्या कहा? मुझे सच में इसके लिए अफसोस है। मैं उस दिन बहक गया था, खुद को रोक नहीं पाया। पता नहीं मैंने सच कैसे बोल दिया। सच कहूँ तो मुझे तुम्हें नाराज नहीं करना था। जाने तो कोई बात नहीं, मैं वैसे भी तुम्हें दोष नहीं दे रही। अगर तुम मुझे वो सब नहीं बताते तो मैं आज भी धोखे में जी रही होती। मैं आज तुमसे मिलने आई थी ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे सकूं और तुम्हें आगे के लिए भी चेक करने के लिए कहना चाहती थी। क्या आगे चलकर मुझे अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार मिलेगा? दरअसल सच कहूँ तो तुम उस दिन काफी जल्दी चली गई थी और मुझे तुम्हें एक और जरूरी बात बतानी थी कि वो भले ही बदमाश क्यों ना हो, पर आगे जो आने वाला है वो सच में कमाल होगा। वो तुम्हें जिंदगी भर प्यार करेगा, यही बताना था, पर तुम जल्दी चली गई। सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें देख कर ही बता सकता हूँ, वो न सिर्फ बहुत ही अच्छा होगा बल्कि तुम अपने पार्टनर की किस्मत बदलोगी। देखना मेरी कही हर बात सच होगी। हाँ पर मैं बहुत गुस्से में हूँ। वो बदमाश है पर मैं उसके साथ खुश थी और उसकी इतनी हिम्मत। हाँ वही तो। क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी? जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़कर देखोगी तो सिर्फ धोखा ही देगी। भी है, लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, हमें सावधान रहना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं काम में इतना बिजी हो गया था कि कहावत पर ध्यान ही नहीं दिया।
सुनो, मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया खास तौर पर ये देखने के लिए कि क्या तुम मेरे लिए रीडिंग कर सकते हो। जरूर मिस ग्रे, लेकिन दरअसल अभी मैं काम पर हूँ। मैं तुम्हें 15 मिनट का स्पेशल ब्रेक दे रही हूँ। कितने पैसे मिलेंगे? तुम्हें मुझे पैसे देने हैं ना, उसमें से काट लेना। ठीक है, बताइए क्या जानना है, लव लाइफ या कुछ और जानना है? मैं नहीं, लव नहीं, कंपनी पर 7 करोड़ से ज्यादा का लोन है। 3 साल हो गए हैं, अभी तक वसूल नहीं किया है। मैं चाहती हूँ तुम चेक करो, हमें वो पैसे कब वापस मिल सकते हैं। पैसे हमें कब वापस मिल सकते हैं? ज्यादातर सिंगल लड़कियां अपने भविष्य में प्यार के बारे में पूछती हैं। ये लड़की सच में अजीब है। वैसे मिस ग्रे प्लीज शांत हो जाइए। कर्ज वसूली के बारे में पूरी बात मैं अभी बताता हूँ। हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, जान के बदले जान देनी पड़ती है। इसके अलावा अगर किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उसकी जगह आप किसी और को भेज दीजिए ना, पैसे मिल जाएंगे। कहना आसान है, करना मुश्किल। अगर ये इतना ही आसान होता तो कंपनी बहुत पहले वापस ले आती। डिपार्टमेंट हेड और मैनेजर बहुत मेहनत कर चुके हैं और कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा ये 7 करोड़ से ज्यादा की रकम है। कंपनी के पास पहले से ही तंगी है। ये लोग तो भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं है। हाँ? सच में, इसके बाद भी आप लोग सब कुछ पता होने के बाद भी उनके साथ काम कर रहे हैं? क्या इतना ज्यादा कर्ज है? ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये पुराने अकाउंट है। जब से मैंने कंपनी संभाली है, हमने उनके साथ कोई बिजनेस नहीं किया, इसलिए अब पैसे वसूलना और भी मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये पैसे हमें वापस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। मिलेंगे। जानना चाहती हूँ कि ये पैसे हमें वापस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। मिलेंगे। क्या तुमने कैलकुलेट किया? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। मैं आपके लिए पैसे वापस ले आऊंगा। जब तक हॉस्पिटल के पास फंड्स हैं, मैं वो जरूर वापस ले आऊंगा। और वैसे भी इस तरह के काम मेरे लिए बाएं हाथ के हैं। क्या तुम सीरियस हो? रिसिप्ट्स और अकाउंट डिटेल्स भेजिए। आज रात तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे पैसे वापस नहीं करते। ठीक है, अगर तुम सच में ये पैसे वापस ला सकते हो तो समझो तुम्हारा कर्ज चुकता हो गया और मैं तुम्हें 10,000 का बोनस भी दूंगी। क्या सच में? बिल्कुल, मैं कंपनी की CEO हूँ। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो। रुको, याद रखना जब तुम वहाँ पहुँचो तो जबान संभाल कर बात करना। हॉस्पिटल के बॉस मिस्टर डैनी के बियॉन्ड सिटी में अंडरग्राउंड फोर्सेस से कनेक्शन है। जल्दबाजी मत करना। ठीक है, मैं सोच समझ कर करूंगा। हो सके तो लड़ाई से दूर रहूंगा। चला दो सभी डिपार्टमेंट हेड्स को मीटिंग के लिए 10 बजे ऑफिस बुलाओ। मैं एक स्पीच दे रहा हूँ। हेलो मिस्टर डैनी। तुम कौन हो? मैं दायका ग्रुप से आया हूँ आपके साथ लोन के बारे में बात करने। अच्छा, पर बात यह है कि जल्दी मेरी एक मीटिंग है, तुम फिर कभी आना। रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए मिस्टर डैनी, मैं इतनी दूर से आया हूँ और ये छोटा सा तो काम है। बस फाइनेंस टीम को कॉल कर दीजिए। तुम्हें क्या लगता है ये काम बहुत आसान है? हम यहाँ करोड़ों की बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है ये बस झटके में हो जाएगा? ये काम बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ करोड़ों की बात हो रही है, तुम्हें क्या लगता है ये बस झटके में हो जाएगा? तुम सपना देख रहे हो। सुनो, तुम जहाँ से आए हो वही वापस चले जाओ। मुझे एक मीटिंग में जाना है, बस बहुत हुआ। डैनी रुक जाओ। देखो, अगर आज तुमने पेमेंट नहीं किया तो तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। अरे बेवकूफ आदमी, मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ से जाऊंगा। हाँ, और मुझे रोकने की हिम्मत करना। तुम एक मामूली गार्ड हो, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैंने आज तुम्हें खत्म नहीं किया तो मेरा नाम भी डैनी नहीं। अभी बताता हूँ। गार्ड्स, यहाँ जल्दी आओ। परेशानी खड़ी कर रहा है? यही है वो, यही है। इसे पकड़ लो, खत्म कर दो इसे, खत्म कर दो। पकड़ो उसे। आओ। जाओ, किसी ऐसे को बुलाओ जो लड़ सकता है। ये लोग काफी नहीं है। जाओ जल्दी करो, किसी को बुला कर लेकर आओ। तुम यही रुको, यही रुको। अरे भाई लियाम, मैं डैनी बोल रहा हूँ। मेरे हॉस्पिटल में कोई परेशानी खड़ी कर रहा है। हाँ, मुझे लगता है वही लोग हैं, वही लोग हैं। उन्होंने किसी को भेजा, हमें बैकअप चाहिए। हाँ, ऑफिस में, मुझे नहीं पता है। जल्दी करो, जल्दी आओ। अगर हिम्मत है तो यहीं पर रुकना, कहीं मत जाना। तुम जल्द ही मारे जाओगे। तुम मेरी चिंता मत करो। अगर तुमने कर्ज नहीं चुकाया तो मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ कौन है जो परेशानी खड़ी कर रहा है? उसे पता नहीं यहाँ ब्लैक ड्रैगन गैंग की चलती है। वो वहाँ, वो चेयर के पीछे छुपा, वही परेशानी खड़ी कर रहा है। उसे पकड़ो। मास्टर विक्टर। अरे हैरी, तुम यहाँ पर? ओ, अभी मुझे समझ आया। तो तुम्हारा गैंग यहाँ की सिक्योरिटी देखता है? मास्टर, नहीं मास्टर, नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ आए हो तो मैं यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। अरे नहीं, सही वक्त पर आए हो। मैं आज इनसे पैसे लेने के लिए आया हूँ। काम करो, मिडलमैन बन जाओ। इनकी कंपनी पर मेरा पैसा बकाया है और ये वापस नहीं देना चाहते। मैं अरे खड़े खड़े दे क्या रहे हो? अरे कुछ करो, मुझे इनसे पैसे लेने हैं, नहीं तो मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे? कर्ज तो चुकाने ही होते हैं।
पैसे वापस करो। मास्टर विक्टर के पैसे नहीं दे रहे। अगर मेरे बॉस आज यहाँ होते तो वो तुम्हारी खाल उधेड़ देते, समझे? नहीं नहीं भाई हैरी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें? जल्दी करो और मास्टर विक्टर को पैसे ट्रांसफर करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस पोजीशन पर हो। अगर तुमने मास्टर को नाराज किया तो तुम्हारा सिर उड़ा देंगे, समझे? ठीक है ठीक है ठीक है। मिस्टर विक्टर, हमारी कंपनी को तुम्हें कितने पैसे देने हैं? मैं अभी ट्रांसफर करवाता हूँ। कुल मिलाकर 7.5 करोड़ है। इस फाइल में सारे इनवॉइसेस हैं, एक बार देखिए।